अरबाज का महारा शूटर से गुनाह कबीरा करने वाले इमाम को इमामत करनी चाहिए या नहीं। गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाले की इमामत मकरूह तहरीमी है, मना है, लेकिन ये उस वक्त है कि जब कोई आदमी ख़ुद गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो, उसको इमामत नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको यकीनी तौर पर किसी के बारे में पता है कि ये गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, कि या तो आपने ख़ुद करते हुए देखा है उसको कोई गुनाह, या ये है कि ऐसा कोई सबूत है आपके पास शरई जिसकी वजह से आप शरीयत आपको समझती है कि आप इसको ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करता है, तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर ये हो कि आपके पास दो ऑप्शन हो, एक ये कि आप अकेले नमाज़ पढ़ें, एक ये कि उसके पीछे पढ़ें, तीसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है कि किसी और इमाम के पीछे पढ़ लें, तो फिर अकेले नमाज़ पढ़ने से बेहतर है कि आप जमात से नमाज़ पढ़ें, चाहे फासिक की इक्तिदा में ही पढ़ें, लेकिन अकेले नमाज ना पढ़ें। इसी में एक बात मैं ये भी बता दूं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई आदमी गुनाह करता है, फिर उससे तौबा कर लेता है, लेकिन तौबा करने के बाद भी लोग ताने देते रहते हैं उसको, यानी तो वो तौबा कर लेता है, ये ताने देने से तौबा नहीं करते कि भाई ये तो पहले ये करता था, पहले जैसे जुनैद जमशेद थे मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि जब वो लोगों को दीन की दावत देने लगे, बुलाने लगे, तो बहुत सारे लोग उस वक्त भी ये कहते थे कि यार अब तक तो ये गाने गाता था, सिंगिंग करता था, फलां करता था, और अब जनाब आके हमें दीन की दावत दे रहा है। भाई जब तौबा कर ली बंदे ने तो बात ख़त्म। जब तौबा कर ली, अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है, तौबा कर ली तो बस अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली, तो भाई आप भी कबूल कर लो, तो अल्लाह माफ़ कर देता है, लोग माफ़ नहीं करते। मुसीबत हमारे यहाँ ये। तो अगर कोई आदमी अपने गुनाहों से तौबा कर चुका है और अपनी डायरेक्शन को, अपनी लाइफ को ठीक कर चुका है, फिर उसको गुनाह के ताने देना ये बहुत ख़तरनाक बात है। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी किसी को इस तरह किसी गुनाह का ताना देता है, अल्लाह ताला उसको उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक खुद उसको उस गुनाह में मुब्तला ना कर दे। ये कितने ख़तरे की बात है। तो बहरहाल कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाले की फासिक के पीछे नमाज़ पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। आदिल का सवाल है, ऑस्ट्रिया से वालिदैन की बात किस हद तक मानना ज़रूरी है? अगर वालदा ऐसे कपड़े पहनने को कहें और मुझे वो कपड़े चुभते हों या सिर्फ पसंद ना हो, तो क्या उनकी ये बात मानना ज़रूरी होगा या नहीं? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि वालदा या वालिदैन आपको वो बात किसी शरई नुक्ता नज़र से कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर वालदा आपको कह रही है कि भाई आप कमीज़ शलवार पहने तो ये ज़्यादा बेहतर है, आप पैंट शर्ट पहनने को तरजीह दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है कमीज़ शलवार पहनना या कोई ऐसा लिबास पहनना जो नेक लोगों का लिबास हो, वो मुस्तहब है। तो वो आपको दीन की बात की तरगीब दे रही हैं, और आप को चाहिए कि जब दीन की बात की तरगीब दे रही हैं तो वालिदैन की बात मानना तो वैसे ही लाजिम था, तो ये बात तो तरीक़ा वाला आपको माननी चाहिए। या बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी का लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल ऐसा होता है कि मतलब कोई अच्छा खा रहा है, अच्छा कमा रहा है, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पहने, अच्छा खाएँ। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, और बेटा या बेटी वो बहुत कोई घटिया क्वालिटी की या घटिया ब्रांड, कोई बहुत ही कोई लोकल टाइप की चीज़ इस तरह की पहन रहे हैं कि जो वालिदैन ये समझते हैं कि यार हमारे लाइफ स्टाइल के ख़िलाफ़ है, हमारे बच्चे को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। हदीस शरीफ में भी आता है, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा अथरु निअमतिही अला अब्दी, कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद करते हैं कि अल्लाह की नेमत का असर उसके बंदे पर दिखे, नज़र आए। तो वो यही चाहते हैं कि भाई जब अल्लाह ने हमें दिया है, हमारे बच्चों पर नज़र आना चाहिए, तो उसको भी लेना चाहिए। लेकिन जैसे आपने लिखा कि कपड़े ऐसे हैं जो चुभ रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हुक्म दे रहे हो। मिसाल के तौर पर आपको ब्लू कलर पसंद है, आपकी वालदा को ग्रीन कलर पसंद है, आपको वो कह रही है कि ग्रीन कलर पहने, आप ब्लू कपड़े पहन रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वालिदैन को इस पर इसरार नहीं करना चाहिए। ये बच्चे की प्राइवेट निजी ज़िंदगी है। एक तो ये ना कि जब तक वो बच्चा बालिग नहीं हुआ, तरबियत के प्रोसेस से गुजर रहा है, उसको हाव नाव नहीं है, चीज़ों की समझ नहीं है, शुद्ध बुद्ध नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा बालिग हो गया, समझदार हो गया, 18-20 साल का हो गया, उसको पता चल गया भाई मैंने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, वो कोई गुनाह का काम तो नहीं कर रहा है। ब्लू कपड़े पहन लिए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, ग्रीन पहन लिए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो इन चीज़ों पर वालिदैन को इसरार नहीं करना चाहिए। अगर वालिदैन इस तरह की चीज़ों पर बेजाय इसरार करते हैं, ये वालिदैन के लिए इस तरह करना ठीक नहीं है। बच्चे की प्राइवेट ज़िंदगी में आप मुदाखलत कर रहे हैं,
और बच्चे पर भी लाजिम नहीं है, बच्चे को चाहिए कि बेअदबी ना करे, बेहतरामी ना करे, लड़े झगड़े नहीं, लेकिन वालदा को बता दे कि अम्मा जान ये मुझसे ये कपड़े नहीं पहने जाते, चुभते हैं या फलां फलां, कुछ भी कहते हैं, मुझे सूट नहीं करते या मुझे समझ नहीं आ रहे। तो बस अगर वालदा ने कहा है समझ में आता है तो पहन ले, नहीं आता तो अदब एहतराम के साथ उनको कह दें, और वालदा को या वालिद को या किसी भी बड़े को इस पे नाराज होने का कोई हक हासिल नहीं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे, खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।